नमो नमो तस्य तस्य भगवतो भगवतो अरहतो अरहतो सम्मा सम्मा सम्बुद्धस्य सम्बुद्धस्य नमो नमो तस्य तस्य भगवतो भगवतो अरहतो अरहतो सम्मा सम्मा सम्बुद्धस्य सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं। मदद करिए सारे लोग मिलकर। और लाला कैसे करेंगे? पटरी है ना, कोई भी जो भी चीज़ हो बता दीजिए ना सर। देख लीजिए ये लोग जैसे बता रहे हैं वैसे करिएगा कि हमें कैसे है कुछ। सारी फोटो खींच रहे हो सही से जितनी पूरी आ सके नीचे से। एक तो ये हल्ला बेकार है, स्टैंडे नहीं सही। रुक जाओ, बना रहे नहीं तो। सर्वेश चाचा क्या वो बनाओ वीडियो। फोटो फोटो बहुत जोर के साथ सब लोग चला तो चला आजा से यार जैसे मां पानी में नहीं जीता नहीं गाड़ी में जाओ भाई। हाँ रुक जाओ। बहुत सुंदर नज़ारा आपके गांव में ग्राम प्रधान के द्वारा। एक एक लोग जाओ, नीचे आ जाओ। बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, दीप प्रज्वलित किया। एक जलवाइए और एक दूसरे अन्य साथी से एक। चलो ठीक है, चलो ठीक। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। और सभी लोग बारी बारी से बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करिए। चढ़ा दे, जाओ भैया, एक एक लोग जाओ, एक एक लोग। अरे उनके चरण में चढ़ा दो फूल, कोई जरूरी नहीं ना हुआ माला चढ़ाओ, गिर पड़ो पैर में चढ़ा दो। यहीं पे लाओ बच्चा लाओ इधर देखो उधर बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहब भीम जयंती आई है, भीम जयंती आई है। वीडियो बनाओ जरा, हम फुल वीडियो बनाओ, वीडियो बनना। दूसरा मंगवाओ यार। अरे ठीक है भैया, चल रहा काम ठीक है ठीक है। अब उतना भी क्या करें, घुस जाए का क्या है, ठीक ऐसे चल रही। बजाओ, ताड़ी बजाओ। हेलो 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 नीचे का नीचे डाल दे। बाबा साहब लाला रौनक अरे यहीं चढ़ा दो, कोई ऊपर चढ़ा दो यार। दरबार में चढ़ाओ। हेलो, नीचे 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 आओ, चलो आओ सब लोग आओ नीचे। बारी बारी आओ।
बाबा साहब एक लोग जाओ, एक लोग भीमराव रामजी सतपाल जी का जन्म आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 में माहू छावनी में हुआ था। हम सब लोग जानते हैं इनके पिताजी रामजी सतपाल तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट में सूबेदार के पद पे कार्यरत थे। माता भीमा बाई सतपाल, उनका प्यार, उनका सानिध्य, सब कुछ बाबा साहब के संस्कार उनके अंदर दिखता है। संघर्ष की अगर कोई प्रतिमा है, क्योंकि उन दिनों हम लोग जानते हैं शिक्षा सबके लिए नहीं थी, शिक्षा एक वर्ग विशेष के लिए थी। लेकिन चूंकि इनके पिताजी सूबेदार थे, उनके रासूख की वजह से, उनके अप्रोच की वजह से इनको विद्यालय भेजा गया। और विद्यालय में जितने भी संघर्ष उस बच्चे, मानो एक छोटे से बच्चे को संघर्ष करना पड़ा, वो सारे धीरे धीरे इन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया। और उस संकल्प के अंदर मेरे साथ आने वाली पीढ़ियों के साथ ऐसा अपमान नहीं होने देंगे। और इसके लिए बाबा साहब ने अपने स्किल, सबसे बड़ी चीज है, देखिए आपसे मैं निवेदन करता हूं, किसी की वजह से आज ऐतिहासिक पुरुष बन पाए और उन्होंने सत्य की खोज करके विश्व को एक नया मार्ग दिया। उसको कहते हैं त्याग। इसको क्या कहते हैं? त्याग, सच्ची त्याग ये है। और आजकल जो बहुत सारे लोग हैं, बोलते हैं हम बहुत बड़े वो हैं, कोई क्या बोल रहा है, लेकिन सब क्या है, रसमलाई खा रहे हैं, इसी में घूम रहे हैं और कह रहे हैं हम बहुत त्याग कर रहे हैं। हमें समझे में नहीं आवा तो इतना का त्याग हमहू को मिले तो हमहू कह ले भाई। 2-4 करोड़ के फ्लैट में रहना और एसी में रहना और अच्छा मोहन भोग खाना और 2-2 करोड़ के कपड़े पहनना, और उसको अगर हम त्याग माने तो क्या बोल सकते हैं? मेरा कहने का मतलब है आपको समझना है। और उसके बाद अशोक, और अशोक के बाद कनिष्क, कनिष्क के बाद हर्षवर्धन, और यहाँ तक आते आते ये जो अपना देश था, इन्हीं के काल में हमारा जो देश था विश्व गुरु बना। क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको याद होगा, फाहियान हो या वेनसांग हो, इस देश क्यों आया? वो बुद्धिज्म की वजह से आया। और यहाँ से सीख कर वो लोग गए और उसी रास्ते पे, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे जापान हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे चीन हो, चाहे उत्तरी कोरिया हो, आज उसी बुद्ध के बताए हुए रास्ते पे चलकर राज्य कर रहा है। और हम जहाँ पैदा हुए थे, जिसको वो लोग कहते हैं